आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ पर अटेंशन स्पैन बहुत कम और इमोशंस बहुत हाई हैं, हर दिन कोई ना कोई सोशल मीडिया सेंसेशन हमारे सामने निकल कर आता रहता है। वहीं एक ऐसा नाम है जो इंडियन सिनेमा में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज किया जाता है, और जिसके नाम से मूवीज़ के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोनों ही बढ़ जाते हैं। साउथ इंडियन मूवीज़ को आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो रिस्पेक्ट मिल रही है, उसका कारण है ये आदमी जिसने बाहुबली जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी दी, जिसके बाद साउथ इंडियन एक्टर्स हो या फिर मूवीज, सब इन्हें रिस्पेक्ट से देखते हैं। प्रभास ने इंडियन ऑडियंस को तो अपना दीवाना बनाए, मगर उनका स्टारडम इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था कि ग्लोबल ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में भी प्रभास को ज्यादा वक्त नहीं लगा, और आज प्रभास का स्टारडम कई बॉलीवुड एक्टर से भी ऊपर जा चुका है। आखिर क्यों प्रभास को इंडिया का सबसे बड़ा स्टार कहा जाता है? कैसे बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बाद भी डायरेक्टर्स प्रभास पर करोड़ों लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, और प्रभास में ऐसा क्या स्पेशल है जिससे प्रभास दूसरे एक्टर से स्टैंड आउट कर पा रहे हैं? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में, मगर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उपल्लापति वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू, यह सिर्फ प्रभास का जन्म हुआ था 23 अक्टूबर 1979 को। इनका ताल्लुक एक फिल्म फैमिली से था, जहां पर इनके अंकल एक फेमस तेलुगु स्टार थे और फादर एक प्रोड्यूसर। प्रभास की डेब्यू फिल्म थी 2002 में आई ईश्वर, मगर बॉक्स ऑफिस पर उनकी ब्रेक थ्रू मूवी रही 2004 में आई वर्षम। इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा में ही कई कमर्शियली सक्सेसफुल मूवीज की, जैसे छत्रपति, बूजीगडू, रिबेल, डार्लिंग और मिर्ची, और इसीलिए उन्हें इंडस्ट्री में रिबेल स्टार और डार्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। मगर 2015 ही वो साल था जिसने प्रभास द एक्टर के लिए सब कुछ बदल के रख दिया, क्योंकि यही वो साल था जब एक विजनरी डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ने लोगों को कुछ ऐसा सिनेमा दिखाया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। बाहुबली द बिगनिंग ने पूरी दुनिया को अमरेंद्र बाहुबली के किरदार से मिलाया, जिसे प्रभास ने अपने चार्म और करिश्मा से अमर कर दिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 650 करोड़ की कमाई की, मगर ये फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी बल्कि एक कल्चरल फिनोमिना भी थी, और सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और जब 2017 में बाहुबली द कंक्लूजन आई, तो इस फिल्म ने प्रभास के स्टारडम को इतना बड़ा बना दिया कि अब वो किसी भी बाउंड्रीज के मोहताज नहीं रहे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ की कमाई की। प्रभास एक रीजनल स्टार से एक ग्लोबल स्टार बन गए। बाहुबली की कामयाबी ने प्रभास को आसमां की ऊंचाइयों पर तो पहुंचा दिया था, मगर वहां पर डटे रहना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि बाहुबली के बाद उनके फैंस, क्रिटिक्स और यहाँ तक के न्यूट्रल ऑडियंस भी सिर्फ इसी इंतजार में थी कि आखिर प्रभास की अगली आने वाली फिल्म कौन सी होगी। ऐसे में प्रभास अनाउंस करते हैं एक हाई वोल्टेज एक्शन फिल्म जिसका नाम था साहो। इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर को काफी अप्रिशिएट किया गया। लोगों का मानना था कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा में एक्शन जॉनर को रीइन्वेंट कर देगी, मगर जैसे ये फिल्म रिलीज हुई, लोगों की उम्मीदों पर पानी सा फिर गया। कई लोगों का आज भी मानना है कि इस फिल्म का एक्शन और सिनेमाटोग्राफी वन ऑफ द बेस्ट थी, मगर फिल्म की कहानी ऑडियंस को ग्रैब नहीं कर पाई, और यही कारण था कि 350 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अपने रन टाइम में सिर्फ 440 करोड़ ही कमा पाई। अब प्रभास जैसे स्टार के लेवल के हिसाब से इसे सिर्फ एक मीडियोकर कंसीडर किया गया। उसके बाद 2022 में एक और फिल्म आई राधे श्याम, जिसमें उन्हें एक रोमांटिक हीरो की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। ये एक सुपरफिशियल लव स्टोरी थी विद द बैकड्रॉप ऑफ योर लव, स्टारिंग प्रभास एंड पूजा हेगड़े। अब मेकर्स को लगा था कि इतना सब कुछ दिखाने के बाद भला क्या गलत हो सकता है, मगर वो गलत थे, क्योंकि ये फिल्म भी ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई, और 300 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अपनी कॉस्ट भी नहीं निकाल पाई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। दो बैक टू बैक अनसक्सेसफुल मूवीज देने के बाद प्रभास के फैंस भी सोचने लगे कि आखिर प्रभास क्या गलत कर रहे हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि इससे बुरा तो अभी आने वाला है, क्योंकि 2023 में हमें शायद प्रभास के करियर का सबसे बड़ा डिजास्टर देखने को मिला आदिपुरुष की शक्ल में। जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी, तब सबको लग रहा था कि शायद ये फिल्म प्रभास को वापस उनके प्राइम फॉर्म में लाकर खड़ा कर सकती है। रामायण की स्टोरी का बैकड्रॉप, प्रभास एज लॉर्ड राम और ओमराव जैसे डायरेक्टर जिन्होंने इससे पहले तानाजी जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी, और 600 करोड़ का विशाल बजट,
तो इसमें वो सारी चीज़ें थी जो एक ब्लॉकबस्टर में होनी चाहिए, मगर सरप्राइजिंगली ये इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप निकलकर सामने आई। रामायण के किरदारों का गलत प्रदर्शन, बुरे वीएफएक्स और उससे भी ज़्यादा प्रभास का भगवान राम के रोल में सूट ना करना, ये सभी कारण थे आदि पुरुष के इतने बड़े फेलियर के पीछे। और उसके बाद सभी का यह कहना था कि प्रभास इज फिनिश्ड। 3 बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद भी प्रभास के स्टारडम पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उनका फैन बेस स्टेबल ही नहीं रहा, बल्कि और तेज से ग्रो हुआ। जहाँ पर कुछ एक्टर्स को बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद इंडस्ट्री से ब्रेक लेना पड़ता है ताकि वो कम बैक कर सकें। वहीं 27 जून को प्रभास की एक और फिल्म आई, कल्कि 2898 AD, जिसका बजट भी 600 करोड़ था और एक महीने के अंदर ये 1000 करोड़ की कमाई कर चुकी है। और यहाँ से पता चलता है कि ना सिर्फ प्रभास के फैंस का उन पर से भरोसा कम हुआ और ना ही प्रोड्यूसर्स का। मगर सवाल उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो प्रभास को इतना खास बनाती हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। प्रभास एक ऐसे एक्टर हैं जो अपनी परफॉर्मेंस और डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी, मगर बाहुबली सीरीज के बाद उन्होंने पूरी दुनिया में अपना जलवा बिखेर दिया। प्रभास की शानदार एक्टिंग और सीन प्रेजेंस ने उन्हें इंडियन सिनेमा का एक आइकन बना दिया। मगर फिर बैक टू बैक फ्लॉप देने से ऑडियंस उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने लगी। मगर वो टस से मस ना हुए, क्योंकि उनका अपने काम को लेकर डेडिकेशन बहुत फर्म है। चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप, प्रभास हर फिल्म के लिए अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उसमें आदि पुरुष जैसे एक्सेप्शन है, लेकिन इतनी बड़ी डिजास्टर देने के बाद भी प्रभास का स्टारडम कम नहीं हुआ था। आज प्रभास पूरी डेडिकेशन के साथ अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर रहे हैं और हर फिल्म के साथ अपने करियर को लेवल अप कर रहे हैं। वहीं कुछ बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो आधा दर्जन फ्लॉप देने के बाद भी खुद को सुपरस्टार्स की लिस्ट में सबसे ऊपर देखते हैं। प्रभास अपनी ऑडियंस को अच्छी तरह समझते हैं और ऑडियंस प्रभास को जिस तरह के रोल में देखना चाहती है, प्रभास कोशिश करते हैं कि वो उसी तरह के रोल करें जिससे उनकी ऑडियंस खुश रहे। बाहुबली से पहले प्रभास इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, मगर बाहुबली सीरीज ने न सिर्फ कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए, बल्कि प्रभास को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश किया। आज प्रभास की ब्रांड वैल्यू इतनी है कि मेकर्स आंख बंद करके उन पे करोड़ों लगा सकते हैं, क्योंकि प्रभास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की गारंटी बन गए हैं, जिसका प्रूफ है आदि पुरुष और साउ जैसी मूवीज के फर्स्ट डे कलेक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभास की वजह से आए थे। प्रभास की ऑडियंस के लिए मूवी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभास को बड़ी स्क्रीन पर देखना। हर मूवी के साथ उनकी ऑडियंस और फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी प्रभास के साथ काम करना चाहते हैं, जैसे संदीप वांगारेड्डी, प्रशांत नील और लोकेश कनकराज। वैसे तो बॉलीवुड के भी कई बड़े डायरेक्टर्स प्रभास के साथ काम करना चाहते हैं, मगर शायद प्रभास एक ही गलती बार बार ना करें जो उन्होंने आदि पुरुष के समय की थी। जिस तरह से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स प्रभास की फिल्मों पर पैसा लगा रहे हैं और जिस तरह के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उससे तो पता चलता है कि मेकर्स प्रभास को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हम्बल और सिंपल होते हैं और प्रभास भी उन्हीं में से एक हैं। प्रभास का हम्बल नेचर, सिंप्लिसिटी और डाउन टू अर्थ रहना ही उन्हें फैंस और ऑडियंस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाता है। अनलाइक बॉलीवुड, जहाँ पर ऑडियंस, फैंस और पोस्टर्स की रिस्पेक्ट थोड़ी कम की जाती है, बट प्रभास ना ही किसी कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं, ना ही उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। जब भी प्रभास कोई पब्लिक अपीयरेंस देते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल होती है और जिस तरह से वो अपने फैंस और ऑडियंस को ट्रीट करते हैं, उन्हें अपना समझते हैं, उससे प्रभास के लिए ऑडियंस का प्यार और बढ़ जाता है। इसीलिए फिल्म चाहे हिट हो या फ्लॉप, प्रभास के लॉयल फैंस को तो बस उनकी धांसू एंट्री, सिंगल डायलॉग सुनने से मतलब होता है, क्योंकि वही उनका बेस्ट मोमेंट होता है। प्रभास एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, फिर चाहे वो एक्शन हो या कॉमेडी या रोमांस, जो उन्हें डायरेक्टर्स का फेवरेट बनाता है। बाहुबली जैसे एपिक फैंटेसी से लेकर साहो जैसे हाईटेक थ्रिलर और अब कल की 2898 AD जैसी डिस्टोपियन मूवी, जिसमें उन्होंने कॉमेडी के साथ साथ एक्शन भी किया है। प्रभास अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और हर बार कुछ नया डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे उनकी अपकमिंग मूवीज राजा साहब में वो हॉरर कॉमेडी करते नजर आएंगे, संदीप वांगारेड्डी की स्पिरिट जो एक एक्सट्रीम फॉरेन मूवी है, और अब तो कल्कि यूनिवर्स में भी वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। यही वर्सेटैलिटी डायरेक्टर्स को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। प्रभास ने इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान दिलाई है।
प्रभास की हर फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा बिजनेस कर पाती है। बाहुबली और अब कल की 2898 AD जैसे प्रोजेक्ट्स अब ग्लोबल ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज हमारी फिल्में हॉलीवुड की फिल्मों को भी टक्कर दे पा रही हैं। प्रभास की पॉपुलैरिटी और स्टार पावर न सिर्फ साउथ सिनेमा को बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा को बुलंदियों तक पहुंचा रहा है। प्रभास की वजह से इंडियन सिनेमा में एक नया era शुरू है, जहां पर कंटेंट और क्वालिटी दोनों पर फोकस हो रहा है। प्रभास ने प्रूव किया है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी है और एग्जीक्यूशन परफेक्ट है तो मूवी हर लैंग्वेज बैरियर को तोड़ सकती है, और ये बात इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ज़रूरी है। बॉलीवुड के मेकर्स और एक्टर्स को भी साउथ इंडस्ट्री से बातें सीखनी चाहिए। बाहुबली के बाद लोग प्रभास को खान से कंपेयर करने लगे। जगह जगह इंटरव्यूज में खान को लेकर प्रभास से सवाल पूछे जाने लगे। Are you all set to give a tough competition to the Khans here? Can I leave? SRK को कमबैक करने के लिए 5 साल का गैप लेना पड़ा और अपना एक कमबैक प्लान करना पड़ा। सलमान खान को किसी का भाई किसी का जान और टाइगर 3 के फेलियर के बाद अपना एक कमबैक प्लान करना पड़ा, मगर प्रभास को कमबैक करने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। उन्हें तो बस अपनी अगली फिल्म सलार रिलीज करनी थी और उनका कमबैक हो गया। प्रभास की हर फिल्म 100 से 150 करोड़ के बीच की ओपनिंग देती है। पूरे इंडियन इतिहास में आज तक सिर्फ 12 ही ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग दी है, और इनमें से 5 फिल्में तो प्रभास की हैं। प्रभास की मूवीज का 80-90% कलेक्शन सिर्फ 2 लैंग्वेजेस से आता है, हिंदी और तेलुगु। प्रभास को हिंदी लैंग्वेज का एडवांटेज मिलता है, जिसकी वजह से वो बॉक्स ऑफिस पर इतना बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। खान की फिल्मों को हिंदी लैंग्वेज और ओवरसीज में देखा जाता है, मगर प्रभास की फिल्मों को तेलुगु में, ओवरसीज में और यहाँ तक कि हिंदी में भी बड़ी मात्रा में देखा जाता है। बाहुबली के बाद प्रभास खान के लेवल तक तो पहुँच चुके हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, मगर ये कह देना कि प्रभास खान से भी ज़्यादा बड़े हैं, ये गलत होगा। वैसे इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या प्रभास का स्टारडम खान के स्टारडम से बड़ा है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।